नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं रविशंकर प्रसाद के बयान के साथ। बिहार के बख्तियारपुर में बीजेपी ने कृषि कानूनों के समर्थन में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हम कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार किसानों का सम्मान करती है, लेकिन हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि किसानों के आंदोलन का फायदा उठा रहे टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कानून मंत्री ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो देश को तोड़ने की भाषा बोल रहे हैं। अब उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को रिहा करने की मांग उठाई जा रही है जो दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगे में शामिल होने को लेकर जेल में है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम कहने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटेगी, तो कौन लोग हैं कह रहे हैं कि जब तक ये कानून हटेगा नहीं हम पीछे हटेंगे नहीं। तो हम भी कहना चाहेंगे बड़े आदर के साथ, भारत सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है, नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और देश के किसान भी मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। हर जगह हम जीत रहे हैं, लेकिन अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? तो आज किसान आंदोलन में किसानों ने एक दिन के अनशन की घोषणा की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज किसानों के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहे हैं। कल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही बता रही है, जबकि इस आंदोलन का समर्थन पूर्व सैनिक और खिलाड़ी भी कर रहे हैं, तो क्या वो भी देशद्रोही हैं? आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी किसानों के समर्थन में आज अनशन रखेंगे। पंजाब नहीं पूरे, मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हजारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहां पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने एक समय में देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे हजारों सैनिक हैं जो अपने घरों में बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये सारे एंटी नेशनल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। किसान नेताओं ने देश के हर जिले के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पिछले 19 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसान आज एक दिन का अनशन भी रख रहे हैं। किसानों का यह अनशन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक ये चलेगा। कल संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर कहा है कि उन्हें कृषि कानूनों में संशोधन मंजूर नहीं है। जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के सामने 4 मांगे रखी हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, प्रस्तावित बिजली बिल रद्द किया जाए और पराली जलाने के मुद्दे पर किसानों का शोषण ना हो। किसानों के इस आंदोलन में फूट की खबरों का खंडन करते हुए कल संयुक्त किसान मोर्चा ने यह साफ किया कि किसानों के भानु प्रताप गुट का उनके आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो सरकार के साथ मिल गया है। मैं सिंगू बॉर्डर पर हूं और सिंगू बॉर्डर के मेन स्टेज पर ये जितने भी नेता आप देख रहे हैं ये किसान नेता हैं और आज ये सारे के सारे किसान नेता 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक यानी एक दिन के सांकेतिक उपवास पर हैं। ये वही नेता हैं जो केंद्र सरकार के साथ विज्ञान भवन में मीटिंग करने जाया करते थे। इनमें से एक नेता हमारे साथ में मंजीत राय जो कि उपवास पर भी हैं, सरकार के साथ मीटिंग भी करने जाया करते थे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा आज का कार्यक्रम बताइए कि आज आपका प्रोग्राम क्या है?
हमारा प्रोग्राम आज का है कि पूरा दिन अनशन पे बैठेंगे। ठीक है। ये सरकार को हम संदेश दे रहे हैं, देना चाहते हैं कि जो अन्नदाता देश का पेट भरता है, आज आपकी गलत नीतियों के कारण वो भूखे पेट बैठा हुआ है। और उन किसानों तक संदेश देना चाहते हैं जिनको ये कहते हैं कि हम चौपालें लगाएंगे, किसानों को समझाएंगे। हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि इनकी किसी बात में मत आओ। ये किसान जो बैठे हैं, ये किसानों के हर कानून जो इन्होंने दिया है उसको बारीकी से जान लिया है। 19वां दिन आ गया है और सरकार से कोई बातचीत भी नहीं चल रही है आप लोगों की, तो कहाँ जाता हुआ लग रहा है? अरे कोई बात नहीं, सरकार को अगर हमारी कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि किसान बैठा है रोड पे, सर्दी में 80-80 साल के बूढ़े किसान मर रहे हैं सर्दी से, कोई बात नहीं, सरकार को इसको हम जन आंदोलन बनाएंगे। अक्षय कुमार हमारे साथ, जो कि किसान नेता हैं, उन्हीं में नेताओं में से हैं जो सरकार के साथ बातचीत करने जाते हैं, अनशन पे हैं। कहाँ जाता हुआ लग रहा है आपको अनशन, ये आंदोलन? क्योंकि सरकार के साथ बातचीत भी नहीं हो रही और हर कोई ये सवाल जानना चाह रहा है कि दिशा भी है इस आंदोलन की या नहीं, क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं और लोग यहाँ पे पूरी दृढ़ता से लगे हुए हैं, लेकिन जा कहाँ रहा है? देखिए, ये आंदोलन एक अहिंसक रास्ता में जनमत को संगठित करने के लिए एक प्रयास है। अभी तक उस अहिंसक रास्ता में, गांधी जी का रास्ता पर इस आंदोलन को लेकर जा रहे हैं। आज जो फास्टिंग रख रहे हैं, जो सुबह 8 बजे से शाम तक जो उपवास है, वो गांधी जी का उसी रास्ता पर है। स्वराज जिस बात को लेकर गांधी जी अपनी कुर्बानी दिए, उसी रास्ता पर किसानों के लिए, किसानों को अपनी हक के लिए, क्योंकि किसान बचेगा तो देश बचेगा। हमारा पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल इस आंदोलन का दिशा एक सही दिशा में, उस आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वो पूरी होगी। तो 19वां दिन है आंदोलन का और अब जो है सिंघू बॉर्डर पर ठंड जो है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो गई है। ये यूं कहें कि ठंड असल में सिंघू बॉर्डर पर अब आई है और ऐसे में जो है आज एक दिन का उपवास भी रखा जा रहा है। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर जब पिज्जा खाते हुए तस्वीरें जब सोशल मीडिया में वायरल हुई तो सवाल उठा रहे थे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो अब जब 19 दिन से आंदोलन चल रहा है, ठंड भी बढ़ गई है और ये उपवास भी चल रहा है, तो सवाल ये भी उठाया जा सकता है कि किसानों के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। सिंघू बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त है हमारी टॉप 5 न्यूज का। वो 5 खबरें जो आज की बड़ी खबरें हैं, जो आप हमारे चैनल और YouTube चैनल पर देखना चाहेंगे। इसको लेकर हम अपने YouTube चैनल पर एक पोल पब्लिश करते हैं जिसका आप हिस्सा हो सकते हैं और उस पर जाकर आप हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं। इस क्रम में पहली खबर है, फायदे की कोशिश में टुकड़े टुकड़े गैंग, ऐसा रविशंकर प्रसाद ने दिया है बयान। दूसरी खबर, देश भर में डीसी दफ्तर पर किसानों का प्रदर्शन। तीसरी खबर, उपवास पर किसान, समर्थन में उतरे केजरीवाल। चौथी खबर, आधी आबादी भूखी तो नई संसद क्यों, कमलासन ने यह पूछा सवाल। और पांचवी और अंतिम खबर, आईआरसीटीसी ने भेजे 2 करोड़ ईमेल, क्या आंदोलन से है कनेक्शन। तो इन 5 खबरों में से किस खबर को आप देखना चाहेंगे? हमारे एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर पोल का हिस्सा बने, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। फिलहाल इतना ही।